डब्ल्यूबीसी पढ़ा नहीं, आरबीसी कंप्लीट हो गई थी, रिवीजन भी किया है सभी ने। ऐसा कोई जिसने रिवीजन ना किया हो? सभी ने किया है, पूछ लिया जाए, पता चले किसी ने किया है क्या नहीं। उधर क्यों देख रहे हो, उसने नहीं किया है? आप, मैंने बोला कि रिवीजन किया नहीं किया पूछ लिया जाए, आप उधर देख रहे हो, मतलब उसने रिवीजन नहीं किया है। सभी ने रिवीजन किया है ना? चलो अभी पूछते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन सी? डब्ल्यूबीसी। ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं क्या? ब्लड कार्पसल्स, यानी कि रुधिराणु, रक्त कणिकाएं, जिसमें अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ा। अब आरबीसी से ही कंपेयर करते हुए किसको पढ़ेंगे अपन? डब्ल्यूबीसी। जैसे सभी को पता होगा आरबीसी का पूरा नाम क्या है? सभी बोलो एक साथ। रेड ब्लड सेल्स या कार्पसल्स, या बोले तो लाल रुधिर कणिका। ऐसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे? वाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिका। याद रख लोगे सभी? पहली चीज़ें याद रख लोगे, पूरा नाम वाइट ब्लड सेल या कार्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिका। अब आपको पता होगा आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी का नहीं किया याद? फिर बताऊं? नाम नहीं पता? पीछे आरबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। कंफर्म? हाँ, इधर एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? रिवीजन नहीं की। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। तो आपको डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। समझ गए? अब आपको बताना है, आप ही बताओ, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? रुको रुको, हाँ, वेरी गुड, परसों वाला याद है। आप बताओ आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 से 55 लाख। लेकिन आपको डब्ल्यूबीसी की क्या पूछी जाए संख्या, तो कितनी होती है? 2 से 3 लाख। 8 से 10,000। कितनी होती है? 8 से 10,000। याद रख लोगे। आरबीसी जहां 50 से 55 लाख होती है, तो डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 8 से 10,000। उसके बाद में ध्यान रखना है आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का गोल या द्वि अवतलाकार। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? अनियमित या अनिश्चित बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार, शेप पूछा जाए तो कैसा होता है? अनिश्चित, कोई फिक्स आकृति नहीं। दिखा देते हैं आपको। अरे बातें नहीं करनी, देखो इधर जो डब्ल्यूबीसी होती है, अरे सभी ध्यान तो इधर, बातें नहीं। देखो यहाँ पर देखा जाए तो सबकी शेप जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग। मतलब डब्ल्यूबीसी की कोई आकृति निश्चित नहीं होती, अलग अलग शेप में होती है क्या? डब्ल्यूबीसी। याद रख लोगे? चलो वेरी गुड। अब उसके बाद में बात करें, आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है क्या?
आरबीसी में होता है क्या? नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक, न्यूक्लियस होता है। अब उसके बाद में निर्माण की बात करें तो देखो, ब्लड हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट, सारे की सारे कहाँ बनती है? अपने अंदर बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनती है। और इनका जो इनके अंदर लिम्फोसाइट पाया जाता है, लाइसोसाइम पाया जाता है, तो वो वहीं पर भी क्या हो जाती है? खत्म। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है। जैसे आरबीसी का मेन काम क्या होता है? आरबीसी का मेन काम गैसों का परिवहन करना, O2 या CO2 का क्या करना? परिवहन करना या एक्सचेंज करना। इसका मेन काम क्या होता है? रोगों से सुरक्षा। मेन काम क्या होता है? रोगों से सुरक्षा या फिर संक्रमण, इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। क्या काम करती है? इन्फेक्शन से बचाने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। मतलब यही अपने अंदर बनाती है इम्यूनिटी, रोगों के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम। क्या काम करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। अपने अंदर इम्यूनिटी जो पावर डेवलपमेंट करता है वो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। समझ गए सभी? अब इसके बाद में बताओ ऐसे कौन सा डिजीज है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रभावित हो जाती है? वेरी गुड। किस रोग के अंदर? एड्स रोग। जब HIV होता है, एड्स रोग होता है, उसके अंदर अपनी ये जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या हो जाती है? इफेक्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है HIV के अंदर, जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या आने लग जाती है? कमी। और व्यक्ति के अंदर रोगों के खिलाफ लड़ने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? खत्म। उसके बाद में आपको पूछा जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो लगभग कितना होता है? कितना होता है? वेरी गुड, 600:1। ये आपको ध्यान रखना। क्या डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है? होता है क्या? नहीं। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन होता तो इसका रंग भी कैसा होता? लाल। ठीक है, लेकिन इसका रंग लाल नहीं होता, एक तरह से रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है किसके अंदर? डब्ल्यूबीसी के अंदर। याद रख लोगे सभी? अभी तो इसके टाइप पढ़ेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, एक बार फटाफट सभी रिवीजन करेंगे। आपको पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? सभी लोगों को बोलना है। आप नहीं बोल रहे, क्या चक्कर? मौन व्रत है क्या आज? तो फिर क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रुधिर कणिक। आरबीसी की डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? अब एक और चीज रह गई थी, जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? जीवन काल ध्यान रखना कितने दिन का? 2 से 4। जबकि आरबीसी का कितना होता है? लाइफ साइकिल कितना होता है? आरबीसी का 120 और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4। आपको पूछा जाए डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 8 से 10,000। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्या इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है? न्यूक्लियस होता है। इसका मेन काम क्या होता है? रोगों से लड़ने का काम या रोगों से सुरक्षा करने का काम, इम्यूनिटी बनाने का काम, या बोल सकते हैं एंटीबॉडी वगैरह बनाने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। ये किस रोग में प्रभावित हो जाती है? किसके अंदर? एड्स के अंदर। फिर ध्यान रखना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1। और क्या इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर, जहाँ ब्लड का निर्माण होता है। तो ये तो 30 के रिलेटेड बेसिक चीजें। अब पढ़ेंगे अपन डब्ल्यूबीसी के प्रकार।
ध्यान रखना WBC कितने प्रकार की होती है? 5। अरे बातें कौन कर रहा है, समझो इधर। WBC कितने प्रकार की होती है? 5। कौन कौन सी? एक तो याद रखना है मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट। दूसरी लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी याद रखना है? लिम्फोसाइट। तीसरी कौन सी याद रखोगे? न्यूट्रोफिल। कौन सी याद रखोगे? न्यूट्रोफिल। फोर्थ नंबर पे बेसोफिल। क्या याद रखोगे? और 5 नंबर पे ईसिनोफिल। क्या याद रखोगे? ईसिनोफिल। तो टोटल कितने टाइप की हो गई? 5। WBC के कितने टाइप होते हैं? 5, जो अभी मैंने डायग्राम में दिखाए थे। ध्यान देना सभी, ये आपको दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे हैं? अरे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये होते हैं आपके 5 टाइप, जिनका सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें सबसे पहले अपन कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि WBC में कौन सी WBC सबसे छोटी होती है, कौन सबसे बड़ी होती है और कौन संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। 3 क्वेश्चन आते हैं। तो कोई ये पहले का पढ़ा हुआ है तो बता सकते हो सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? देखो आधे बोल रहे हैं लिम्फोसाइट, आधे बोल रहे हैं मोनोसाइट। ध्यान रखना, देखो सभी समझो। आपको पूछा जाए सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। और संख्या में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल। संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। लगभग कितनी %? 55%। ये परसेंटेज भी पूछा गया है। संख्या में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल होती है। लगभग कितना %? 65%। याद रख लोगे। अब बात करेंगे इनके काम का, कौन क्या क्या काम करती है। तो ध्यान देना सभी कि जो मोनोसाइट होती है इसका काम क्या है? तो ये एक तो बनाती है क्या? एंटीबॉडी। क्या बनाती है? प्रतिरक्षा। ध्यान रखना, एक तो ये क्या बना लेती है? एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। कौन? मोनोसाइट। ठीक है, शरीर में क्या बनाती है? ब्लड के अंदर रहती है, ये क्या बनाती है? एंटीबॉडी। जो रोगों के खिलाफ लड़ने का क्या करती है? काम करती है वो एंटीबॉडी। साथ ही साथ ये क्या करती है? रोगों का क्या करती है? भक्षण। क्या करती है? भक्षण। भक्षण बोले तो ईटर्स का काम करती है। ईटर्स, भक्षण का मतलब जानते हो कि जो डिजीज़ होते हैं उन डिजीज़ को खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। ये खा खा करके क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। क्या हो गई है? बड़ी। तो ऐसे रिलेट कर लेना कि ये सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये रोगों का क्या करती है? भक्षण करती है। खाकर उसको क्या करती है? ख़त्म कर देती है। कौन? मोनोसाइट। अब बात करें लिम्फोसाइट की। किसकी बात करें अपन? लिम्फोसाइट। तो इसका काम क्या होता है? तो ध्यान रखना, यही मैन होता है जो रोगों से क्या करता है? लड़ता है। रोगों से लड़ने का काम, फाइटर का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। कौन करता है? लिम्फोसाइट। WBC में रोगों से, डिजीज से लड़ने का मेन काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। ध्यान रखना, यह भी 2 प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है? 2। लिम्फोसाइट जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है बी लिम्फोसाइट। कौन सा होता है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। और एक कौन सा होता है? टी लिम्फोसाइट। कौन सा होता है? टी लिम्फोसाइट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये वाला जो लिम्फोसाइट है ये तो क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ये भी क्या बनाता है? एंटीबॉडी। लेकिन इनमें मेन काम, लड़ने का काम कौन करता है? टी। लड़ने का या फाइटर का काम कौन करता है? टी लिम्फोसाइट। देखा जाए तो अपना शरीर का बॉडीगार्ड कौन होता है? टी लिम्फोसाइट। कौन होता है? टी लिम्फोसाइट। इसको देखो ऐसे समझना
कि देखो जो टी लिम्फोसाइट होता है ये मैन होता है लड़ने का काम। ये क्या करता है, मस्त जिम करता है, 8 पैक बना करके बैठा है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, सिर्फ लड़ने का। आराम से मस्त बॉडी बना करके बैठा है ताकि कोई भी डिजीज़ आए और उसको लड़ करके क्या करते, ख़त्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई व्यक्ति है, समझना, अरे दांत निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, सपोज करो, किसका नाम लिया, अरे इधर ध्यान दो, आप में से कोई नहीं है, मान लेते ये कोई बकलोल है, क्या है, बकलोल, ठीक है। अब देखो सपोज करो, मान लो इसके अंदर, अरे ध्यान दो, इसके अंदर एंटर कर गया कौन, कोरोना। कौन एंटर कर दिया, कोरोना। कोरोना का क्या आ गया इसके अंदर, वायरस। वायरस चला गया, कौन सा, कोरोना। और कोरोना का वायरस का नाम क्या है, कोविड-19। क्या नाम है, कोविड-19। ये इसके अंदर घुस गया। अब जैसे ही शरीर के अंदर वायरस आ जाता है तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, एंटीबॉडी को, क्योंकि लड़ने का काम कौन करेगी, एंटीबॉडी। अब जब एंटीबॉडी को पता चलता है ये इससे लड़ने की कोशिश करता है तो उनको पता चला कि ये तो बहुत ही क्या है, खतरनाक है, ये तो अपने से ख़त्म नहीं होगा। तो अब ये एंटीबॉडी जो होगी, कौन, एंटीबॉडी, ये बेचारी क्या करेंगी, जो प्रतिरक्षा होती है, जो मोनोसाइट भी बनाती है, ठीक है, लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट वगैरह सब बनाती है। अब ये एंटीबॉडी इसको लड़ने का काम कर रही थी लेकिन ये नहीं मरा, नहीं ख़त्म हुआ, तो ये एंटीबॉडी फिर किसके पास में जाएगी, जिम में कौन बैठा रहता है, अरे जिम में कौन बैठा रहता है, टी लिम्फोसाइट। ये इसके पास में जाएंगी और बोलेंगी कि इसके शरीर में क्या आ गया है, बहुत ही खतरनाक क्या आ गया है,